नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में सरकार डगमगा रही है क्या? ये खबर इस समय में इंपॉर्टेंट है। और अगर सरकार डगमगा जाती है तो किस किस परीक्षा पर इसका असर पड़ जाएगा, क्या कुछ चेंज हो जाएगा, जेपीएससी का क्या होगा, 11th जेपीएससी कब आने वाली है, इसके साथ साथ टीचर बहाली का क्या होगा, उत्पाद सिपाही सहित सीजीएल एग्जाम, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर है कि क्या सरकार डगमगाएगी या फिर क्या मुख्यमंत्री बदलकर दूसरा चेहरा हो जाएगा। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, सभी चीजों पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ नई वैकेंसी भी बताएंगे, अपने सहयोगी के पास भी चलेंगे जो नई वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है भी बताएंगे। चलिए, इस समय में झारखंड में लगातार वैकेंसी बताने का सिलसिला जारी, आने का नहीं, वैकेंसी बताने का सिलसिला जारी है। कचपाल भर्ती आएगी, टीचर बहाली निकलेगा, चौकीदार पुलिस निकलेगा, फलना निकलेगा, ये निकलेगा, लेकिन बहाली किसके किसकी होगी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समय में झारखंड में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड में सरकार डगमगा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ कई मामले दर्ज हो गए हैं। खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी इंक्वायरी कर रहा है, हाईकोर्ट इंक्वायरी कर रहा है कि क्या आप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ प्रॉपर्टी बनाए थे, क्या आपकी आय से ज्यादा संपत्ति है। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो हमेशा कटाक्ष करते हैं, बोलते हैं, अब चुप है, तो संकट बड़ा है क्या। इसी प्रकार से दूसरे मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के खिलाफ भी आज से जांच शुरू हो गया, आय से अधिक मामला। और इसके साथ साथ मंत्री रहते हुए अपने नाम से ठेकेदारी लेना, इसी प्रकार का जो जांच है कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता पर भी चल रहा है कि अपने विभाग में रहते हुए उन्होंने कई रुपये का गबन किया है। ऐसी जांच पूर्व में बंधु तिर्की और दूसरे लोगों के ऊपर चली रहा, आप देख ही रहे। तो क्या इस समय में या तो इनकी सारे लोगों की विधायकी चली जाएगी या ईडी की कार्रवाई इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि हाईकोर्ट इस पर चेंजिंग करने को कहेगा। तो क्या झारखंड में अगली सरकार फिर जोड़ तोड़ से बनेगी। जेएमएम और कांग्रेस के बीच पहले तीखे और तल्ख तेवर की बात सामने आ रही थी कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कांग्रेस के कुछ मंत्री और विधायक अलग होकर अपना अलग गुट बना लेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सीधा शतरंज के खेल में जब राजा को चुनौती मिलता है तो कैसे इसे वजीर, मंत्री और सिपाही बचाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। आज हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो आरोप है और जो जांच अब तक हुआ है, ईडी उस पूरी रिपोर्ट को पेश करे। ऐसे में वैकेंसी का क्या होगा, ये तो सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पिछली बार दूसरी सरकार थी और नई सरकार जो ये आई थी तो इसने पुरानी सारी वैकेंसी को एक प्रकार से एक बक्सा में बंद करके ताला मार के चाबी भुला दिया और सारी वैकेंसी फंस गई। बाद में ताला तोड़ना पड़ा तो सारी वैकेंसी रद्द हो गई। और ये आप समझिए कि अभी इस सरकार ने जो वैकेंसी लाया, इस पर पहले से बहुत सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। प्रश्न चिन्ह ऐसा है कि हाईकोर्ट किसी भी समय कोई टिप्पणी कर सकती है कि आप सर्टिफिकेट वाले मामले पर क्यों स्टूडेंट्स को बरगला रहे। इसके साथ साथ 11th जेपीएससी को लेकर सुगबुगाहट तो तेज है, लेकिन छठी जेपीएससी का 27 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है और इस सुनवाई होने के बाद ही तय हो पाएगा कि इसका क्या होगा। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि छठी जेपीएससी के बाद की 7वीं वाले का रिजल्ट अगर 30 के पहले आ जाता है तो 15 मई तक में ये कोशिश जरूर होगी कि इस रिजल्ट के आधार पर जो है वो जल्द से जल्द इंटरव्यू करवा लिया जाए। वहीं सीटेड वाले को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सरकार इस पर आज तक कोई निर्णय नहीं ली है। कॉमर्स वाले का क्या होगा, इस पर सरकार का कोई निर्णय नहीं है कि वो बीएड आखिर किए क्यों और बीएड करने के बाद उनको हाथ में क्या मिला। पहले सुपर टेट होगा, सरकार ने बोल दिया, उसके बाद जेटेट होगा, लेकिन सुपर टेट का प्रारूप क्या रहेगा। सुपर टेट में ये समय समय पर चेंजेबल होता है, इसलिए हम आपको फिर से बता रहे हैं। क्या सीधी काउंसलिंग के लिए फिर से विचार चल रहा है, कब तक होगा ये?
और क्या जब तक होगा तब तक सरकार ठीक रहेगी? क्योंकि सरकार का ठीक रहना और सरकार का स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर कई प्रकार के हमले जमशेदपुर के निर्दलीय विधायक सरयू राय कर चुके हैं। उन्होंने कई दस्तावेज सौंप दिया और हाईकोर्ट जब रिपोर्ट मंगाती है तो बहुत कुछ साफ नजर नहीं आता। ऐसे में जो जेएमएम पहले बोलती थी कि सरकार गिराने की साजिश है, लोग होटल में बैठ करके ऐसा कर रहे हैं, अब उसके नेता ये बचने से बोलने से बच रहे हैं। कारण साफ है, मामला हाई कोर्ट का है और मामला सबूत के साथ है, जिसमें आप अगर पद पर रहते हुए अपने नाम से माइंस लेते हैं, पद पर रहते हुए अपने नाम से आप ठेका लेते हैं, तो ये एक संगीन मामला बनता है और ऐसे में विधायकी चली जाती है। इसे आप बदल भी नहीं सकते क्योंकि ये कंप्यूटराइज दस्तावेज होता है। देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारी सहयोगी सोनी के पास चलते हैं, जो आज कौन कौन सी वैकेंसी आई है आपके लिए। देखिए, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है आपका बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी। ये रिक्रूटमेंट है बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2022, जिसमें हम जानेंगे टोटल पोस्ट के बारे में, कितने कितने पोस्ट हैं, एग्जाम का मोड जो है वो कैसा होगा, कितने बेस पे जो है एग्जाम होगा, स्टार्टिंग डेट क्या है फॉर्म फिल करने की और लास्ट डेट क्या है, एग्जाम में फॉर्म फिल करने के लिए जो एप्लीकेशन फी है वो कितनी है, इन सभी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। टोटल पोस्ट जो है हमारा इसमें बैंक ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट में ये पोस्ट है आपका 696 आपका जो है ये टोटल पोस्ट है। और आपका जो ये पोस्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, और ये जो 2 पार्ट है ये है आपका रेगुलर पोस्ट और एक है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। रेगुलर पोस्ट तो पता है जिसमें आपका 594 पोस्ट हैं, ठीक है। और जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है ये कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होगा, जिसमें है आपका 102 पोस्ट। ये दोनों पोस्ट जो है इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है, इसके अंदर भी कुछ सब पोस्ट हैं, इसके अंदर भी कुछ सब पोस्ट हैं। ये सारे सब पोस्ट के बारे में डिटेल्स जो है ये आपके ऑफिशियल लिंक पर दी हुई है। लिंक के बारे में हम आगे में डिस्कस करेंगे। ये डेट जो स्टार्ट है इसको फॉर्म फिल करने की, ये है आपका 26 अप्रैल 2022 और लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 10 मई 2022। इसमें सारी डिटेल्स जो आपका रेगुलर पोस्ट है उसके अंदर कितने सब पोस्ट हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कितने सब पोस्ट हैं, इन दोनों की डिटेल्स जो है ये आपको ये जो लिंक है फॉर्म फिल करने का www.bankofindia.co.in पर जो है सारी डिटेल्स दी गई है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है हर एक पोस्ट के लिए। जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग है, किसी में नॉर्मल ग्रेजुएशन है, किसी में MBA है, एंड एक्सपीरियंस भी जो है कुछ कुछ पोस्ट में मांगा गया है, किसी में 0 एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स के लिए भी चांसेस है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है एंड मैक्सिमम 5 इयर्स का। तो सारे पोस्ट में जो भी क्राइटेरिया है आपका एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपका क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ये सभी जो है आपको इस लिंक में देखने को मिल जाएगी, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें। और इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए हम लोग एक और भी आपको एक चीज बता दें कि इसमें एप्लीकेशन फी जो है जो जनरल एंड अदर्स के लिए है ये है आपका 850। 850 है आपका जनरल वालों के लिए और जो अदर्स है उनके लिए, और ST, SC एंड PWD के लिए ओनली 175 है। ओके, बैंकिंग सेक्टर में जब हम लोग बैंक के लिए कोई एग्जाम देते हैं तो सब ये पता है जो उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है। जिस बैंक के लिए मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक चीज बताऊंगी, जिस बैंक के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं उस बैंक के डिटेल्स भी जरूर पढ़ लीजिए। उस बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसका ओरिजिन कब हुआ था। ओके, उसके जो फाउंडर है वो कौन है, अभी उसके CEO फिलहाल में कौन है, उससे रिलेटेड कोई स्कीम है जो एट प्रेजेंट चल रही है। इन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कब इसकी स्थापना हुई, इसके जो मोस्ट एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं, इसके जो अभी आपके CEO हैं वो कौन है, और इसका कोई स्कीम ऐसा है जो अभी एट प्रेजेंट में आपका
आपका हाई वे में चल रहा है उसके बारे में। मोड ऑफ एग्जाम के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो मोड ऑफ एग्जाम है वो सारे एग्जाम्स में होता है। किसी में 2 बेस होते हैं, किसी में 3 बेस होते हैं, किसी में डायरेक्टली एक एग्जाम में रिजल्ट आउट हो जाता है। ओके, जैसा कि बहुत सारा एग्जाम है, तो इसमें है आपका 3 स्टेप्स है। जो फर्स्ट स्टेप है ये है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और सेकेंड टेस्ट मतलब इसमें जो कैंडिडेट पास करेंगे वही जीडी में बैठेंगे, जो होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी जरूरी होता है। और ग्रुप डिस्कशन में जितने स्टूडेंट पास करेंगे, मतलब जो जिनका सिलेक्शन होगा ग्रुप डिस्कशन में, तो वही कैंडिडेट्स जो है वो इंटरव्यू के सेशन में पहुंच पाएंगे। तो सारा जो है ये देखने से यही पता चल रहा है कि मोड ऑफ एग्जाम क्या है, हमारा 3 है। फर्स्ट है हमारा आपका ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड मोड है आपका जीडी एंड जो थर्ड मोड है वो है इंटरव्यू। आपका स्टार्टिंग डेट भी बता दिया गया है, 26 अप्रैल है। लास्ट डेट है आपका 10 मई 2022। काफी टाइम है, फॉर्म को फिल कीजिए। और इसमें जो है काफी सारे सब पोस्ट हैं रेगुलर पोस्ट के अंदर में, और आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस